वाला आलिका व असहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा पढ़ना, अहबाब का सुनना, अफ्रीकैन का सुनकर समझ कर मेरा मालिक अमल की तौफीक इनायत फरमाए। आज का मौजू है हज़ूर सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत और आपकी समान उम्री के हवाले से चंद गोशे आपकी सीरत नूर के हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन बरगुज़ीदा मुक़द्दस तैयब और ताहिर हस्तियों के सदक़े मेरा मालिक हमारा ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, ऐ महबूब इन्हें बता दीजिए कि ये उन लोगों की ज़िंदगियों के बारे में गुमान में ना पड़ जाएं जो अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं, जो मरे हैं अल्लाह की राह में, जिन्होंने जामे शहादत नोश किया है। जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए हैं हरगिज़ उन्हें मुर्दा ख्याल ना करें। फिर आगे आयत करीमा का अगला हिस्सा भी है, फरमाया गया बल्कि अहयाउन वो जिंदा हैं। कहाँ हैं? इंदा पास रब्बिहिम अपने रब के पास। अगर अपने रब के पास हैं, खाते पीते कहाँ हैं? तो हजरत जी जवाब भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, युरज़ाकून उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। चंद एक सवालात थे जो शहीद की ज़िंदगी के बारे में हमारे जहनों में उठते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस ने उन उठने वाले सवालों का सद्देबाब पहले ही कर दिया। कुरान में बता दिया, इस फिक्र में मुब्तला ना हो जाना जो शहीद हैं वो मर गए हैं, जिंदा हैं या उनका खात्मा हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस में फरमाया, मेरी राह में अपनी जान का नजराना पेश करे और फिर ख़त्म हो जाए। हमारा दुनियादारी का मामला ये है, हम किसी के लिए जब कुछ करते हैं, किसी बड़े के लिए कुछ करते हैं, बड़ा हमें नवाजता है। जो जान का मालिक, जो माल का मालिक, जो असबाब का मालिक, जो औलाद का मालिक, जो रिज़्क़ का मालिक, जो ज़िंदगी का मालिक, जो मौत का मालिक, हर चीज़ का मालिक, कुन का मालिक, कुल अख्तियारात का मरकज़ महवर रब की ज़ात है। उस रब की रज़ा में हम अपनी ज़िंदगियों का जब नजराना पेश करेंगे तो क्या समझता है? तू मर जाएगा, तू मिट जाएगा, तेरे नकूश इस सफ़ा हस्ती से ख़त्म हो जाएंगे। फरमाया, ना ना, मेरे लिए जान दी है तो अब मुझे ये गवारा ही नहीं कि मेरी राह में जो कुर्बान हो जाए ज़माना उसे मुर्दा कहे। मालिक वो क्या है? बल अहयाउम, बल्कि वो जिंदा हैं। मेरे मालिक जिंदा हैं तो हमें नजर क्यों नहीं आते? फरमाया, मैं तुम्हें नजर आता हूँ। एक्सप्लेनेशन दे, मैं तुम्हें नजर आता हूँ। नहीं मालिक, तेरी शयान शान आला, तेरी शयान शान अरफा, तू हमारी नजर में, हमारी सोच में, हमारी अप्रोच में, सुनने में, देखने में, छूने में, चखने में, सूंघने में, किसी भी पावर में नहीं आता। तू जलीलुल कदर रब है, तू अता करने वाला रब है। मैं नजर नहीं आता तो फरमाया, जो मेरे हैं ना, जब मेरे पास आ जाए नजर फिर भी ना आए, मान लेना जिंदा है। मालिक कैसे? मैं जो कह रहा हूं। देखे ना जी, बात तो खत्म हो गई। जब रब ने कह दिया है, जिंदगी और मालिक का हम जो फैसला करते हैं ना कि फलां तो मर गया, हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? ये तो हमारी अपनी परसेप्शन है ना, हमारी अपनी सोच है, हमारा अपना जाविया है। हमारे यहाँ सोच का अपना प्लेटफॉर्म है जिस पे हम हकायक को रख कर परखते हैं कि वेदर ये दैट इज अलाइव और नॉट, कि जिंदा है या नहीं। पर रब ने फरमा दिया, अगर तुम्हारे उस प्लेटफॉर्म में जिससे तुम सोचते हो कि जिंदा है या मुर्दा, चल रहा है, फिर रहा है, अफजाइश नस्ल हो रही है, बड़ा हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, मूवमेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कुछ भी ना हो, मैं जो कह रहा हूं जिंदा है तो मानना पड़ेगा जिंदा है। तो यही है हमारे यहाँ असूल और है जिंदा को समझने के लिए। लेकिन हम हैं शरीयत वाले, हम तबीयत वाले नहीं हैं कि तबीयत ने जैसे कह दिया बस मान लिया। ना, हमारी तबीयत जो भी कहे, मुश्ताक साहब हमारी तबीयत कहती है कि वो शख्स तो मरा पड़ा है, हल भी नहीं रहा, सांसों का सिलसिला भी बंद हो गया है, उसकी बॉडी में मूवमेंट भी नहीं है। हमारा अकल तो कहता है कि ये मर चुका है, पर हम अकल को देखें या कुरान की असल को देखें? जी हाँ,
मानना पड़ेगा, अपने घुटने जो है टेकने पड़ेंगे, दो जानू होकर बैठकर ये समझना पड़ेगा कि जिन्हें रब जिंदा कहे वो जिंदा ही होते हैं। और फिर सर जी जिंदों के नकूश मिटा नहीं करते, मर गए ओ जिहड़े कहण मर गए, साडा हर ताजदार जिंदा, हर नबी जिंदा, हर वली जिंदा, हर गौस जिंदा, हर ताजदार जिंदा। और जिन्होंने अल्लाह के साथ और अल्लाह के महबूब के साथ वफाएं की होती हैं ना, वो मरकर भी नहीं मरते। उनकी कब्रों को अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल और करम से जन्नत का टुकड़ा बना देता है। वो कब्रों में अपनी जिंदगी के साथ बरज़ुग़ी हयात के साथ जिंदा रहते हैं। और फरमाया युरज़क़ून, और उन्हें हम रिज़्क़ देते हैं। सर जिंदे के लिए यही रिक्वायरमेंट है, उसे रिज़्क़ भी मिले, फिर वो कुछ कर भी सकता हो। तो आपने पढ़ा होगा अल्लाह के प्यारों की जो है ना सर जिंदगी, वो कब्र में इबादत करते हैं। जी जी, जब ये यजीद वाला मामला हुआ, उसने मदीना पे चढ़ाई की थी ना, तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ गुलाम जो अभी हयात थे, उसने जब गलबा थोड़ा टाइट किया था मस्जिद नबवी में, घोड़े उसने बांधे थे। तो एक सहाबी के बारे में आता है रवायात में, वो हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र नूर के पास आकर छुप बैठा। तो वो सहाबी कहता है कि बाकायदा 5 औकात, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, 5 वक्तों की अजान भी होती थी और उठकर मैं नमाज भी पढ़ता था। हाफिज़ साहब तशरीफ फरमाएं, कब्र नूर से अजान की आवाज आती और मैं उसी अजान पे अपनी उठकर नमाज पढ़ा करता था। तो पता चला ना कि अल्लाह के नबी जिंदा हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चक्कर लगा ना हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर से। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। तो करीम फरमाने लगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उठकर अल्लाह की इबादत कर रहे थे। अब इस पे भी मुहद्दिसीन कहते हैं इबादत कर रहे थे या मुस्तफा जान रहमत को सलाम कर रहे थे। सलात का लफ्ज है ना। बहरहाल ये बात तयशुदा है कि अल्लाह के अंबिया तो बड़ी शानों वाले हैं, रसूल तो बड़ी शान वाला है, रसूलों का सुल्तान तो बड़ी शान वाले हैं। एक बंदा है मोमिन अपनी जान का नजराना पेश करे, वो मर कर नहीं मरता और उसकी कब्र को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का टुकड़ा बनाता है। इस पे भी एक बात बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है सैयदना अब्दुल्ला, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला। हजरत जाबिर ये वही हैं जिन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बकरी ज़िबा की थी। इनके बच्चे फिर उन्होंने एक दूसरे को ज़िबा कर दिया, एक अल्लाह को प्यारा हो गया। मेरे करीम ने फिर दस्ते अनवर रखा। ये बात सुनी हुई है, मौका मिला तो मैं अर्ज भी कर दूंगा क्योंकि आज टॉपिक भी थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो इनके वालिद मोहतरम सर ना एक गज़वा में जामे शहादत नोश कर गए, शायद गज़वा बदर में इन्होंने जामे शहादत नोश किया। अब बेटे के हालात इतने खुशगवार नहीं थे, वो खुशहाल नहीं था, वो माली लिहाज से ताकतवर नहीं था। इनकी बहनें भी कसीर थीं। इनकी सीरत पे बड़े टॉपिक आते हैं। एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर अर्ज करता है, बंदा नवाज मकरूज हो गया हूँ, कर्जदार तंग करते हैं, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ, थोड़ी सी मुश्किल कुशाई फरमाए ना। तो मेरे पाक नबी फरमाने लगे, ऐ जाबिर तेरे पास खजूरों का इस दफ़ा फसलें कैसी रहीं? अर्ज करता है या रसूलल्लाह खजूरें अच्छी नहीं हुई। मेरे करीम फरमाने लगे जैसी भी हैं उतार लाओ, ढेरियां लगा दो। हाँ मैं तो मालिक ही कहूँ कि हो मालिक के हबीब। हाँ अल्लाह अकबर कबीरा। मुश्ताक साहब जैसी भी हैं, थोड़ी नहीं, ज्यादा नहीं, कच्चियां नहीं, पकियां नहीं, जिमें दियां नहीं, ढेरियां ला। उस गुलाम ने ढेरियां लगा दी। अब अजमत का वाक़या आ गया तो सुन ले। अब जब ढेरियां लग गई अलहदा अलहदा, फिर आकर अर्ज करता है बंदा नवाज या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरें मैंने तोड़ ली हैं, मेरे करीम आका तशरीफ लाए।
अज अर्शिया आ चुमा पैर तेंडे लब घुलवे सिन जदा तू आसे जेड़ी गुजरी रात मैं उजड़ी दी दुख भुलवे सिन जदा तू आसे मैं मांदड़ी दी जिड़ी रात गुजरी दुखां विच दुख भुलवे सिन जदा तू आसे नाशाद मैं कोजी कमली नू लग मुलवे सिन जदा तू आसे अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे करीम तशरीफ लाए खरामा खरामा, वो कैसा मंजर होगा। सहाबी यकीन माने अपने कर्ज आवे जी भूल गया होगा। वो तो खुशी से कह रहा होगा कि मेरी किस्मत, मेरी सादत, मेरी खुशबख्ती जो अर्शों पे जाए रब अर्श सजाए, वो मदीने वाला मेरे घर तशरीफ ला रहा है। ऐ जमाने वालों फूल बरसाओ मेरा यार आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए। मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो वो ढेरियां लगी हुई थी। फिर करीम बैठे नहीं, ढेरियों के गिर्द चक्कर लगाया। क्या लगाया जी? चक्कर लगा, फेरा मारे। चाचा साढ़े घर पीर आवे ना मुश्ताक साहब, असी साल पूरा राजी रहा। ये हमारे यहाँ अलामा साहब तशरीफ लाए थे, 6 माह लोगों ने मुझसे पूछते रहे आपने टाइम कैसे लिया। मैंने कहा कमाल हो गया, जो अल्लाह और अल्लाह के महबूब की बातें करें उनका नाम इतना पायदार है। अल्लाह अकबर। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चक्कर लगाया। बुखारी शरीफ में आता है मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खजूरों पे चक्कर लगाया या कुछ खजूरें उठाकर दोबारा उसी जगह पे रख दी और फरमाया ए जाबिर अपने उन कर्ज के तकाजा करने वाले लोगों को बुला ले। ये मेरा इश्क कहता है, रवायत में नहीं है। माल जाने आमना का लाल जा। अल्लाह अकबर कबीरा। सर जी हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु इस रवायत को के रावी हैं। वो कहते हैं मैंने देखा इधर जाबिर दे रहा था, कर्ज चुका रहा था, लेकिन राई बराबर उन खजूरों के ढेरों में कमी नहीं हो रही थी। शाम को जब सारे हजरत जी कर्ज खां अपना कर्ज लेकर चले गए, मुझे दुश्वारी थी कि माल पहले कम था या अब कम, पहले ज्यादा था या अब ज्यादा, उतने का उतना माल, कोई कमी नहीं आई, कोई कमी नहीं आई। तो मैंने कहा जाबिर अब तो तू इस काबिल हो गया है कि जाकर लोगों को कह दे कि अगर किसी को कर्जा लेना है तो जाबिर से ले ले। करम है ये मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता। इनके वालिद मोहतरम जहाँ से बात चली थी, ये न सर शहीद हो गए, हालात अच्छे नहीं थे। कुछ हसरतें ऐसी होती हैं जो ना सीने में यादों में गहरा असर छोड़ कर जाती हैं। उनमें से बहुत सारी हो सकती हैं। उनमें से वालिदैन के साथ वफा का मामला ऐसा मामला है। मैं अक्सर अपने खिताबात में अर्ज़ करता हूँ कि 2 किस्म के लोग अपने वालिदैन के मामले में अक्सर पछताते हैं। पहला वो जिसने अपने वालिदैन की खिदमत की हो, वो पछताता है। दूसरा वो जिसने वालिदैन की खिदमत ना की हो। तो एक जगह पे मुझसे पूछा गया कि डॉक्टर साहब ये बताएं जिसने खिदमत की है वो क्यों पछताता है। तो मैं अक्सर अर्ज करता हूँ वो इसलिए पछताता है काश 2 साल और खिदमत कर लेता। होती है ना सर। और वालिदैन तो कायनात आलम में अल्लाह तबारक व तआला का, अल्लाह और अपनी ज़ात के बाद सबसे बड़ा एहसान वालिदैन की ज़ात है। कायनात आलम में वालिदैन से बढ़कर मुखलिस प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला रिश्ता उनके सिवा कोई और है ही नहीं। हमें तो मुफ्त में औलाद को ना मुफ्त में, फ्री में, बगैर किसी खर्चे के वो दयानतदार और अमीन हम नवा, या थोड़ा मैं आपसे माजरत कर लूँगा, मुलाजिम जो मिलता है ना, मुलाजिम जिंदगी में बहुत मिलते हैं, अल्लाह पाक हमें खुशहाल रखे ना, मुलाजिम मिलते हैं। पर अगर वालिदैन गुस्ताखी माफ, वालिदैन जैसा मुलाजिम औलाद के लिए कोई भी नहीं। बताओ ना यार, जिससे भी हम सर्विसेज जो है ना रेंडर करते हैं, उससे लेते हैं, खिदमात लेते हैं, उसको बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ता है या नहीं? देना पड़ता है ना। तो वालिदैन को हमने क्या दिया? कोई ऐसा मजदूर है जो मेहनत उन मानों में करे जिन मानों में तेरे और मेरे वालिदैन ने तेरे और मेरे लिए मेहनत की?
कभी रिवार्ड नहीं मांगा, कभी सिला नहीं मांगा। हम खुद खिदमत करें अलग बात है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने वालिदैन की खिदमत करें। मेरी खुशकिस्मती और सादत है कि मैं अपने वालिदैन के हाथ और कदम चूमूं, ये घड़ियां मुयस्सर आए। मैंने एक रवायत में पढ़ा कि वालिदैन के साथ गुजरा हुआ अच्छा दिन ऐसा दिन होता है जैसा तुमने जन्नत में गुजारा है। इधर मैं अपने बाप के पास बैठा रहा, अपनी माँ की खिदमत में रहा चंद घड़ियां, तो मदीने वाले पाक नबी ने इरशाद फरमाया, परेशान ना हो, जो तू अपने वालिदैन के साथ बैठा रहा ना, उनका दिल बहलाता रहा ना, उनके कदम दबाता रहा ना, उनसे अच्छी बातें करता रहा ना, वो दिन तेरा ऐसे ही नहीं गुजर गया, तेरा वो दिन जन्नत में गुजरा है। उस बेटे ने ना अपने वालिद मोहतरम को ना अच्छा कफन नहीं पहना सका। सर ये जो है ना मालो दौलत की आमदो रफ्त, ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मर्जी और मंशा के हिसाब से रखी। ये अप्स एंड डाउन्स जो है ना, ये जिंदगी का हुस्न होते हैं और ये आते जाते रहते हैं। सियाने कहते हैं ना, मालो दौलत तो ढलती छाँव की मानद होती, कभी कहाँ तो कभी कहाँ। लेकिन जो आला ज़र्फ शख्स होता है ना, वो दोनों छाँव और धूप में एक जैसा रहता है। माल ज्यादा है फिर भी उसके अखलाक अच्छे, माल कम है फिर भी अखलाक अच्छे, माल ज्यादा है फिर भी अल्लाह का शुक्र, कम है फिर भी अल्लाह का शुक्र। इन लोगों से अल्लाह फिर राजी होता है। हालात ठीक नहीं थे, इस काबिल भी ना हो सका कि अपने वालिद को कफन पहना सके, तो उन लोगों को इज्तिमाई तौर पर सरदफन कर दिया। ये तो बाद में हालात थोड़े बेहतर हुए, तो फिर तनाइयों में सर रोता था, तनाइयों में रोता कि मैं तो इस काबिल ना हो सका ना, जिस बाप ने पाला पोसा था ना, जिस बाप ने परवान चढ़ाया था, उसके लिए मैं कुछ ना कर पाया। एक दिन जब वालिदैन की याद सताती है ना, तो बंदा या कब्रिस्तान का रुख करता है, उनकी कब्रों की ज़ियारत कराएं, या फिर उनका रुख करता है जो वालिदैन को बड़े अजीज होते हैं। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अपने बाप की याद में अक्सर रोते थे। एक दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपने बाप की याद रुलाती है, उनकी मोहब्बत मेरे दिल पे साइल बनकर दस्तक देती है कि जाबिर मैंने तो तेरे लिए बेटा बहुत कुछ किया था, बता ना तूने मेरे लिए क्या किया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हालात ठीक नहीं थे, जब उन्होंने जामे शहादत नोश किया था मैं उन्हें कफना भी नहीं सका, अच्छे तरीके से जनाजा भी नहीं पढ़ा सका। या रसूलुल्लाह मेरे दिल में बेशुमार ख्वाहिशात और उमंगें थी कि अपने वालिदैन के लिए मैं कुछ करता, या रसूलुल्लाह मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरे करीम फरमाने लगे अब क्या चाहता है? या रसूलुल्लाह हुक्म देना, मैं अपने बाप को एक दफा दोबारा गुस्ल देकर अच्छा कफन पहनाऊं। तो करीम थे ना, अल्लाह ने इज़्न दे रखा था ना, अल्लाह ने ताकतें दे रखी थी ना, कम अज कम 6 माह से ज्यादा का अरसा है ये साल के दरमियान का। मेरे करीम फरमाने लगे ऐसा कर, उन्हें इज्तिमाई तौर पर दफन किया गया है। ऐसा करना, एक तरफ से अपने वालिद की कब्र को खोदना, अपने वालिद को निकालना, और जो तू चाहता है, जो तेरे दिल की हसरत है, सर जी ये हमारे नबी हैं, जो तेरे दिल की हसरत है वो पूरी कर ले। अब रवायात में आता है तैसाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन गुलामों ने 6 माह या साल के बाद या 18 माह की भी रवायत आती है, बाद हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला, हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु का जस्ते नूर, जस्ते खाकी, जस्ते अनवर जब निकाला गया ना, इन्हें सीने पे लगा था नेजा। जब दफन हुए इनका हाथ वहीं पर था। जब साहबा ने कब्र अनवर से निकाला, हाथ उठाया तो खून का फुहारा निकला।
गुलामों ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदा मर जाता है, खून खुश्क हो जाता है, हड्डियां गल जाती हैं, जो गोश्त पोस्ट होता है वो गल सड़ जाता है, या रसूलुल्लाह ये कैसे? खून ऐसे निकला है जैसे अभी ये शहीद हुए हैं, अभी इन्हें दफन किया गया है। तो करीम मुस्कुरा कर फरमाने लगे, तुम्हें नहीं पता शहीद जिंदा होता है, तुम्हें नहीं पता शहीद जिंदा होता है। खारिशी सर जी, असल मामलात तो वो है ना जो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए थे। बदबख्ती का आलम तो ये है ना, लोग कहते हैं माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नबी जिंदा नहीं। सर जी, एक तरीका कार होता है, कुछ जो होती है ना रिक्वायरमेंट्स होती हैं इश्क और मोहब्बत की। बंदा सारी जिंदगी नमाज पढ़ता रहे, रोजे हज ज़कात सौम सलात में परफेक्ट हो, लेकिन हजूर की इज्जत, हजूर की नामूस, हजूर की मोहब्बत, हजूर की चाहत, हजूर के इश्क में राई बराबर कमी हो, सब फारिग है, सब फारिग है। अगर इन मामलात में थोड़ी कमी बेशी हो गई ना, लेकिन इश्क में वो पूरा है। बड़ी बड़ी जबरदस्त बात कह रहा हूं। इश्क में वो हजूर के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी करता है और फिर आंखें बंद करके हजूर से प्यार करता है, अपने अकल के तराजू पे नहीं तोलता। वही तो आशिक कहलाता है, वही तो मोमिन कहलाता है। वगरना तू कहता रहे मैंने फला किताब में पढ़ा था, अल्लाह ने मुस्तफा जान रहमत को बड़ा महदूद इल्म दिया था, वो कुछ नहीं कर सकते थे, मेरी वो जसारत ही नहीं ऐसी बातें कहूँ, लेकिन किताबें बड़ी पढ़ी हैं। क्या फायदा उस नमाज का जिस नमाज को अदा करने के बाद भी मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत में तू आ रही हो। नमाज़ें उसी की अच्छी जिसके सीने में इश्क मुस्तफा भी है और खौफे खुदा भी है। हाँ, क्या फायदा। इसलिए इश्क जो है ना सर जी, ये मामलात थे ऐलान नबूवत के बाद। ऐलान नबूवत मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया। 12 या 13 साल के बाद नमाज आई, रोजा हज ज़कात वाले फरामीन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आए और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली अपने सहाबा से करवाया, खुद करके दिखाया। लेकिन उस टिनोर में जब ऐलान नबूवत हो गया था और फिर अहकाम बतदरीज अल्लाह तबारक व तआला ने भेजे, वो जो 8, 10 या 11 साल का पीरियड था, इसमें आप सवाल कर सकते हैं कि करीम आका के सहाबा क्या करते थे। नमाज पढ़ते थे तब तो आई नहीं थी, रोजा रखते थे तब तो आई नहीं थी, ज़कात देते थे, अहकाम तो बड़ी देर बाद आए, जिहाद करते थे, बोले ना जरा, वो भी तो गज़वा बदर में जिहाद का सिलसिला भी शुरू हुआ। वो इश्क नमाज पढ़ा करते थे। हाँ? उन्होंने रुखे अनवर, रुखे तैयब व ताहिर का इश्क अपने दिल में सजा रखा था। इसलिए तो इकबाल बोला, मुझे क्या खबर थी रकू की, मुझे क्या पता था सजूद का, तेरे नक्शे पाक की तलाश थी जो मैं झुका रहा नमाज में। सर ये जरूरी है सबसे। ऐसे तो नहीं फरमाया अपनी औलाद को मेरा इश्क सिखाओ। इश्क कैसे आएगा? इश्क ऐसे आएगा जब उन चीजों का तू जिक्र करेगा जो तेरे अकल में या तेरे बेटे के अकल में इम्पॉसिबल और मुहाल नजर आए। बता अपने बेटे को, मेरे बेटे अगर मैं सारी जिंदगी भी कोशिश करता रहूं चांद टूट कर नीचे नहीं आ सकता, पर मेरे लख्ते जिगर, मेरे नूरे नजर, जिस नबी का तू कलमा पढ़ता है, एक बार उंगली उठा दे, चांद कदमों को चूमने के लिए नीचे आ जाता। तुझे अपने बेटे को बताना पड़ेगा, बेटा बड़ी गैलेक्सीज हैं, बड़े स्टार्स हैं, फल्कियात का निजाम बहुत बड़ा है, सूरज बहुत गर्म मादा है, उसके करीब जाएं जल जाता है हर मादा, पर मुस्तफा अगर उंगली उठाए ना, है ऐसे सिखाना पड़ेगा। मुस्तफा जान रहमत अगर उंगली उठाएं,
वो गरम मादा, वो जला देने वाला, वो झुलसा देने वाला बड़ा सा सूरज मुस्तफ़ा को सलाम करने के लिए वापस लौट आता। उन्हें बताना पड़ेगा मेरे बच्चों, जिस नबी रहमत से हम प्यार करते हैं, जिस नबी रहमत का नाम सुनकर हमारे कलेजे में ठंड पड़ती है, जिस नबी रहमत का नाम सुनकर लबों पे दरूद और सलाम आ जाता है, बेटे अगर वो दरख्त की तरफ इशारा कर दे, दरख्त अपनी मट्टी छोड़कर कदमों में आ जाता है। मेरे बेटे, दुनिया जहान में जितनी भी चीजें हैं, बोलती हैं या नहीं बोलती, बोलने वाली हैं या चुप रहने वाली हैं, पर मुस्तफा जाने रहमत की अजमत, रिफत और शानो शौकत का आलम यह है, मेरा नबी पत्थरों की तरफ इशारा कर ले, पत्थर भी कलमे पड़ जाते। इश्क ऐसे सिखाना पड़ेगा, बच्चों को बताना पड़ेगा, बेटा जो चीज तेरे मेरे लिए इम्पॉसिबल है, रब का यार चाहे तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता। हाँ, हमें नजर आता है कि पानी पर पत्थर नहीं तैरता, पर मुस्तफा चाहे तो तैरता है। हमने नहीं देखा दरख्तों को चलते हुए, पर मुस्तफा बुलाए तो दरख्त चलते हैं। हमने नहीं देखा पत्थरों को कलमा पढ़ते हुए, पर मुस्तफा पढ़ाए तो पढ़ते हैं। हमने नहीं देखा सूरज को टूटते हुए, पर मुस्तफा तोड़े चांद को तो टूट जाता है। हमने नहीं देखा सूरज मगरिब से निकल आता है, पर मुस्तफा जाने रहमत इशारा कर दे तो निकल भी आता है। और बेटे, अपने नबी के इल्म पे कभी बात आए, सर झुका कर कहना, मेरे रब ने जो मेरे नबी को इल्म दिया है, देने वाला खुदा जाने, लेने वाला मुस्तफा जाने। मैं क्यों किसी तराजू पर तोलूं कि हमारे नबी को इतना इल्म मिला था, इतना नहीं मिला था। यारो बताओ ना, इस डेवलप्ड नेशन में, इस तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर दौर में, जहां साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, साइंस बताती है कि माँ के शिकम में बेटा है या बेटी, साइंस बताता है कि हड्डी कौन से कहां जगह पर किस जगह से कैसे टूटी हुई है, बताती है। साइंस बताती है कि सैकड़ों मीटर जमीन दोज नीचे जमीन के अंदर तेल है या नहीं, अब भी ज़खायर है या नहीं। तू क्यों कहता है नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं? यही बात अपने बेटे को बताएगा, वो बेटा कहेगा बाबा यहाँ से एक मशीन जमीन के अंदर सैकड़ों मील पर बहने वाले मादे और आप भी ज़खायर को जान लेती है। हमारा नबी कैसा नबी है जो दीवार के पीछे नहीं जानता? तो किसी गैरतमंद सुन्नी बेटे को बताना, बेटा जिस नबी का तू कलमा पढ़ता है, बैठा मस्जिद नबी में है, नजर जन्नत से भी आगे। ये चीज, ये इश्क, तब तेरा नबी, तेरा बेटा आशिक रसूल बनेगा। सर जी, किसी को हम मान ही नहीं सकते जब तक वो अपनी ज़ात में एक्सेप्शनल ना हो, अपनी ज़ात में यूनिक ना हो, अपनी ज़ात में वंडरफुल ना हो, अपनी ज़ात में साहिबे कमाल ना हो, तब तक उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, उसका इश्क, उसकी चाहत दिल में आ नहीं सकती। हमारे नबी तो वो है ना। हाय हाय, फिर हदीस पाक याद, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर नमाज पढ़ा रहे, बारिश के हवाले से नमाज है, तवज्जो है या नहीं? बारिश नहीं हो रही, नमाज पढ़ी गई। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इमामत करवा रहे थे। हाय हाय, सुभान अल्लाह। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यासिर भाई अपना हाथ बढ़ाया, शायद कदम भी उठाया, बढ़ाकर वापस हटाया, तवज्जो है या नहीं? नमाज कंप्लीट हो गई, साहबा ने हाथ जोड़कर अर्ज की। अदनान भाई टॉपिक तो और था, चल और तरफ पढ़ चले। हजूर बात तो हजूर की है, जिधर से चली जिधर को गई, बात तो मुस्तफ़ा की ही थी। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बढ़ाया, कदम उठाया, साहबा ने नमाज जब मुकम्मल हुई हाथ जोड़कर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह। मैं मस्जिद नबी में बैठा था, उधर का एक तालिब इल्म था, शायद पहले भी बताया, उसने एक हदीस पाक पढ़ी, 3 बार जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह। मैंने उससे पूछा बता ना यार, ये या रसूल अल्लाह आया है, किसने कहा है? कहता है जिब्रील ने कहा है। मैंने कहा क्यों कहा है? ये मुझे क्या पता क्यों कहा है। मैंने कहा बाहर कहना चाहिए या नहीं?
चुप हो गया। मेरे लिए वेखे लगता है मौलवी पक्का है। मैं कहा तू बोल तो सही, मैं बड़ा पक्का हूं। बोले ना जरा सुभान अल्लाह। मैंने कहा अगर जिब्रील कहता है या रसूल अल्लाह तो हम कह दे तो शिरक हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चुप। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, कहना चाहिए या नहीं? चुप। चलो जिन्हें अच्छा लगता है वो कहे। वैसे एक बात ये मैं अपने आप से खुद, मेरी खुद तर्जमानी है इश्क की। या रसूलुल्लाह कहने से बंदा अगर दोज़की होता है तो हो जाने दो। बोले ना जरा, बोलते नहीं आप, कुछ गल्ला थे बोलिया करो बाबा जी। या रसूलुल्लाह आख्या ना जे बंदा दोज़की होंदा है ना ते होवे पे हो जाने। वो शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं एक अम्मा थी, ये बड़ा पाए का आलिम दीन है। ये वो आलिम दीन है जिनकी ड्यूटी मुस्तफ़ा जान रहमत ने लगाई थी। जा हिंदुस्तान में हदीस का काम कर। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ये कहते हैं कि हमारे इलाके की एक बुढ़िया औरत थी जिसका तकिया कलाम था या रसूल अल्लाह। क्या था मुश्ताक साहब? या रसूल अल्लाह। उठते बैठते जागते सोते से ठोकर लगती कहती या रसूल अल्लाह। तकड़ा टॉपिक है, वैसे मेरा कभी कभी दिल करता है इस टॉपिक पे भी बात करूं। या रसूल अल्लाह क्या जी? या रसूल अल्लाह। चाचा ठुड्डा आंदा फिर भी या रसूल अल्लाह, अंधेरे तो डर लगदो फिर भी या रसूल। आप फरमांदे ने उनका विसाल हो गया, कब्र च टुर गए। कब्र च फरिश्ते होंदे ना, कब्र में जब फरिश्ते आए ना थोड़ी डरावनी शक्ल वाले थे, तो जो सब देखा तो कहने लगी या रसूल अल्लाह। तवज्जो है या बड़ा मजा आता है कसम। या रसूल अल्लाह जदों आखे उसने हालत बदल गई। इसको बड़ा सारे भाई मानते हैं, इस मुहक्किक को सारे आदमी मानते हैं, सारे अवाडी गवाडी सारे मनते हैं। कहा या रसूल अल्लाह। शेख मुहक्किक कहने लगे ख्वाब में मिली, किसी ने पूछा माँ जी बता, कहा जिस नाम का विर्द दुनिया में करती थी कब्र में किया है बात बन गई है। कब्र में जो मुश्किल कुशा आ गया, मुझे मौत में भी मजा आ गया। सिराने पे देखा नकीरैन ने मुस्तफ़ा को, नकीरैन को भी हया आ गया। कहा या रसूलल्लाह, कहा उन्होंने कहा बस तेरे लिए दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर, आपके लिए ये काफी है। सवाल जवाब हुआ। अब तरीकाकार ये हदीस नूर का मफहूम ये है जो अच्छे अहमाल वाला होगा वही फरिश्ते खूबसूरत शक्ल बना कर आएंगे, जो बुरे अहमाल वाला होगा। सवाल जेडे भी उसने रटे हुए होंगे भूल जाएंगे सारे। लेकिन सर जी अरबी नहीं आती होगी हम अजमियों को, लेकिन जब फरिश्ते आएंगे अरबी खुद आ जाएगी। बोले ना सर, हम जो है अजमी है ना, हमें इतनी अरबी में फसाहत नहीं है, पर जब कब्र में जाओगे तुम्हारी लैंग्वेज, तुम्हारी डिक्शन, तुम्हारे ये जो लुगत है, तुम्हारा तलफ़्फ़ुज़ जो है वो खुद बदल जाएगा। अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, होगी या नहीं? अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी हो जाएगी। मरने से पहले अरबी सीख ली जाएगी, ऐसी अच्छी चीज़ है। थोड़ी बहुत तैर सब आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके बारे में फिक्रमंद ना हो। सौमो सलात का पाबंद हो जा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजार, कब्र का मामला खुद से आसान हो जाएगा। अच्छे अमाल ले जाएगा ना। अल्लाह वाले तो कहते हैं कब्र में बजाते खुद ना रोशनी है ना अंधेरा है। कब्र में your grave itself is not light or dark, it is the matter of your good deeds। बजाते खुद कब्र ना अंधेरी है ना नूर वाली है, तेरे अहमाल की वजह से या रोशन बनेगी या तारीख बनेगी, तारीख बनेगी। अब हम पे मुनसर है कि हमने कितने अच्छे अमाल करके जाते हैं, कब्र में उतरते ही अंधेरा हो जाता है या उजाला। हमने हर मामले की जिंदगी में ना फिक्र की नहीं की तो कब्र की नहीं। बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद, अपनी सेहत सफाई के बारे में फिक्रमंद,
अपनी औलाद के बारे में फिक्रमंद, अपने फ्यूचर के लिए फिक्रमंद। अगर फिक्रमंद नहीं हुए तो कब्र के बारे, हशर के बारे में कुछ नहीं सोचे कि प्रोग्राम ही कोई नहीं मरण तू ना भी बना साइया जो आ जाना। हाँ, जब खत्म हो जाए कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। लेकिन हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा क्या, बताइए ना हुजूर कौन बंदा सियाना है, समझदार बंदा कौन है? तो फरमाया वो बंदा जो मौत को कसरत से याद कर। क्यों? इसमें फलसफा ये है, इसमें पॉइंट टू बी पॉन्डर ये है कि जो बंदा मौत को जितनी कसरत से ज्यादा याद करता है उसके उतने आमाल अच्छे होते हैं, उसके आमाल संवरते हैं। हर कदम उठाने से पहले वो सोचता है कि अगले लम्हे मौत आ गई तो क्या बनेगा। फिर वो कदम उठाने से पहले 1000 बार ये सोचेगा कि ये मैं जो कदम उठा रहा हूँ ये नेकी का रास्ता है या बुराई का रास्ता है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से मुताले में आता है कि आप 100 बार अल्लाह से माफी मांगते थे। कितनी बार? 100 बार। जरूरत थी उन्हें क्या? इमामुल अंबिया, जिनको देखने से बंदा जन्नती हो जाए। वो क्यों मांगते हैं? वो इसलिए कि मेरी उम्मत सुन्नत समझकर भी मांगे तो सुन्नत का सवाब मिलेगा, और एक बार अल्लाह से माफी मांगेगी तो अल्लाह गुनाह माफ फरमाए। ये है मामला, और हमने तो कभी सोचा ही नहीं। मैं अपने आप से पूछता हूँ कि सोने से पहले मैंने कितनी बार अल्लाह से माफी मांगी, या मांगने की जरूरत ही नहीं है कि मैंने सारा दिन काम ही अच्छे किए। दो तरीका कार है, अगर नहीं मांगते तो उसकी रीजन ये है कि मैंने सारा पूरे 24/7 मैंने तो कोई गलत काम किया ही नहीं, मुझे मांगने की क्या जरूरत है। या तो अपने आप से ये अपने आप को यकीन दयानी करवा दो कि मैं तो गलत काम करता नहीं, लिहाजा मुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर दूसरे पहलू को देखेंगे ना तो फिर मुस्तफ़ा क्यों मांगते थे सल्लल्लाहु। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जो अपने रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुक करता है। फरमाया 3 दिन तक कता ताल्लुक का कर लेना, 3 दिन। हमारे यहाँ तो 3 माह की कोई वैल्यू नहीं, 3 साल की कोई वैल्यू नहीं, 30 साल हो जाते। सर जी जो इबादत वाला मामला है ना, हकूक कुल्ला है ना, उनमें जो कमी बेशी है ना वो कंपनसेटेबल है। उसको अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो मेहरबानी फरमाकर माफ करेगा। लेकिन जो हकूकुल इबाद है सख्त मामला है, यू हैव टू अंडरगो इटसेल्फ, तुझे खुद उससे गुजरना पड़ेगा। खुद मामलात आप अपने उनको मुज़य्यन करें, उनको मामलात ज़िंदगी वाले अच्छे करें, अपने वालिदैन के साथ, अपने अजीज़ व क़रीब के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने यमीनो यसार में बसने वाले लोगों के साथ, हमसायों के साथ, मज़दूरों के साथ जिनको आप मजदूरी पे लगाते हो या आप जहाँ लगते हो, ये सारे मामलात अच्छे होंगे तो बात बनेगी, अदरवाइज तो फिर ये मामला बड़ा सख्त है। रोज़े महशर सर जी जब 2 लोग, हदीस पाक का मफ़हूम है कि 2 लोग अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएंगे, एक होगा तकाजा करने वाला, दूसरा होगा तकाजा पूरा करने वाला। तकाजा करने वाला कहेगा कि मालिक दुनियावी जिंदगी में इसने मुझ पर बड़े जुल्म किए थे, अब मैं इससे रिवार्ड बदला चाहता हूँ। ये मामला, ये दुनिया वाला मामला नहीं है। मैं एक कॉलम पढ़ रहा था, वो कॉलम नगार कह रहा था कि हम में सबसे बड़ी कमजोरी, हम में सबसे बड़ा नक्स दयानत का है। दयानत, ये जो हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं ना, स्पेशली पाकिस्तान की बात कर रहा था, हम दयानतदार नहीं। अगर दयानतदार हो जाए तो फिर तो मामला ही संभल जाए, ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक। कौन दयानतदार है? मैं दयानतदार हूँ। मैंने अपने फराइज़ मनसबी के साथ वफा की है या सारे ही दूध के धुले हैं? अगर दूध के धुले हैं तो ये इंतशार क्यों है? जो हमारे साथ हमसे 2 साल बाद आजाद हुए थे वो टॉप पे जा रहे हैं और हम बॉटम की तरफ।
हम मुसलमान, जो एक मुस्लिम की एट्रीब्यूट्स, खसाइस, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज होती हैं ना, वो हम में तो है ही नहीं। आप किसी और को पढ़कर देखो जो नाम के भी मुसलमान है, हम तो नाम के मुसलमान, काम के तो हैं ही नहीं ना। काम के होते हमारी सारी खूबियां यूरोप ने अडॉप्ट की हैं। जो भी डेवलप्ड नेशन है, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी किसी के साथ बदयांती नहीं करते, कभी कोई किसी का टाइम जाया नहीं करता, कोई किसी की उजरत नहीं खा जाता, हर चीज मेरिट पर। असल इन रियल सेंस इफ यू वांट टू सी द डेमोक्रेसी, हम में नहीं है वो। कुर्सी मुझे मिल गई बाई होक और बाई क्रोक, आई एम द ऑनर ऑफ ईच एंड एवरी एक्शन। अब जो भी करूंगा, गलत करूं, ठीक करूं, जायज करूं, नाजायज करूं, ये सब दुरुस्त है। हालांकि हमारा अकीदा ये है कि हमने मरना है, मरकर उठना है, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। और उनका तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि मर गए तो सारा कुछ खत्म, सारा कुछ दुनिया है। हमारे यहाँ दुनिया का कॉन्सेप्ट ये है, करीम अका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि एक चिड़िया के मुंह में जितना पानी आता है, समंदर और चिड़िया के मुंह वाले पानी का कोई कंपैरिजन, कोई मवाजना इसलिए नहीं है कि वो चिड़िया के मुंह में आने वाली क्वांटिटी इममटीरियल है, समंदर और उस इममटीरियल थिंग का कोई कंपैरिजन है। उसी तरह बेअने ही इस जिंदगी का मुकाबला आखिरत वाली जिंदगी से नहीं है। तो फिर समझदार कौन है? उसको कंपेयर, उसको अहमियत देगा या इसको? डेफिनेटली उसको देना चाहिए। सारा कुछ पूछा जाना है, फिर हम क्यों बेईमान है? बहरहाल जी, अल्लाह मेहरबानी फरमाए, अल्लाह फजल करे। और जो तब्दीली आती है ना, वो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इंसान के अपने जिस्म, अपने इनर सेल्फ में। खुद जब तक वो अपने अंदर तब्दीली नहीं लाएगा, तब्दीली तो मुमकिन ही नहीं। जब तक वो अपने आप को नहीं बदलेगा, कैसे तब्दीली आएगी? वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। हर अच्छा काम घर से शुरू होता है। मैं अपने जिम्मे ये ऑन कर लूं कि मेरे घर में कोई झूठ नहीं बोलेगा, मेरे घर में कोई खयानत नहीं करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन्हें अमली नमूना पेश करूंगा, मेरे बच्चे दयानतदार बनेंगे। मैं घर में नमाज पढ़ने वाला हूं, बीवी मुझे, मेरी रिफ्लेक्शन से उस पर भी असर पड़ेगा। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मेरे बच्चे भी सच बोलेंगे। हमारे यहाँ मामला ये है, खुद तो ऐब वाला हूं, पर जब बात करने आता हूं ना, मुझसे बड़ा हाजी है ही कोई। यही तो चीज, यही तो करीम अका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम वो बात किसी को क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते? मैंने तो किया नहीं, खुद मैं कैसे भाई को कहूं कि तू 5 वक्त नमाज पढ़, जबकि मैं खुद ही नहीं पढ़ता? मैं कैसे किसी को कह सकता हूं कि वो झूठ ना बोले? हर बार, हर दफा मैं झूठ बोलता हूं। हज़रत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात कर रहा था, ये टॉपिक था, लेकिन बातें कहीं और निकल गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये चचा हैं, ये करीम अका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े प्यारे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के फौरन बाद आपने कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन आपकी सीरत तैयबा से एक वाक़या रूनुमा हुआ, जिस वाक़े के तहत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा। मैंने पहले शुरू में मैंने स्टार्ट में अर्ज किया था कि जो खूनी रिश्ते होते हैं ना, हमारे वालिदैन में, हमारे अजीज़ो अकारिब में, जब हमें कोई छोड़कर चला जाता है ना, तो हम उसकी याद में रोते हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है, क्यों हम रोते हैं? मेरा बाप था, एक वजह, एक रीजन ये भी है कि मेरा वालिद था, मेरा बड़ा भाई था या छोटा भाई था। लेकिन ये जो खूबसूरत रिश्ते होते हैं ना, वालिदैन का हो, भाई का हो, जो बाद में हम रोते हैं, एक तकाजा ये भी होता है कि मेरा बड़ा भाई। लेकिन आपस में अच्छे वाक़यात जो होते हैं ना, जो मोहब्बतों भरे तकाजे होते हैं, जो इस जिंदगी में हमने एक दूसरे के साथ भला किया होता है, जो एक दूसरे के लिए अच्छा सोचा होता है, जब मुश्किल वक्त में बड़ा भाई छोटे भाई के काम आता है, छोटा भाई बड़े के काम आता है, बाप अपने मुश्किल और कठिन गुजार रस्तों से गुजरता हुआ औलाद के लिए कुछ करता है ना, तो फिर वो वाकयात, वो यादें हमें रुलाती हैं, और सर रुलानी भी चाहिए। मैं अपने बाप को याद करके क्यों ना रोऊं, जिसने इतने मुश्किल हालात में मुझे पढ़ाया लिखाया,
उसे कुछ भी करना पड़ा, मेरी उसने हर फरमाइश और ख्वाहिश को पूरा किया। हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं और सारी जिंदगी बेशक इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन अपने भतीजे से प्यार बड़ा करते थे। फिर भतीजा भी सर ऐसा भतीजा कि यतीम है, लेकिन उसकी खसाइल, उसकी आदात, उसके अतवार, उसका रहन सहन, उसका सादिक और अमीन होना, उसका मुआशरे में खूबसूरत होना, साहिब खसाल होना, खूबसूरत अतवार वाला होना, उन्हें अपनी ज़ात में दूसरों से नुमाया, यूनिक और बेमिसाल बनाता था। फिर ऐसा बेटा हो, फिर उससे प्यार क्यों ना आना चाहिए। एक यतीम का बेटा हो, फिर भाई तो वैसे ही प्यारे होते हैं, और उस प्यार का इजहार फिर अपने भतीजों पे होता है। जब भाई अल्लाह का प्यारा हो जाए ना, उसकी निशानी उसका बेटा हो या बेटी हो ना, वो बड़ी प्यारी लगती है। एक फितरती अमल है, एक अब्स्ट्रैक्ट मोहब्बत है जो उसकी तरफ लुढ़कती है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदात में बेमिसाल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कोई सफ़ा की तरफ जा रहे थे, अल्लाह के हरम में सफ़ा मरवा है ना, हरम से गुजर कर आप जा रहे थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन जदरान का घर साथ ही था, वहाँ से करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे। तो अबू जाल जो बदबख्त था ना, इसने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया, आपकी शान में गुस्ताखी की, आवाज़ें कसी। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे। फिर मुश्तैल हो गया, पत्थर उठाकर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अक़दस पर मारा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर से खून रवा हो गया। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दस्तार मुबारक को कस कर बांध लिया और चलते चलते हरम पाक के पास, अल्लाह के घर के पास टेक लगा कर बैठ गए और रोने लगे। बड़ी कमी महसूस होती है जब बंदा अपने आप को तन्हा महसूस करता। सर जी, ये जो रिश्ते हैं ना, ये हमारी स्पोर्ट्स होती हैं। पंजाबी में कहते हैं ये टेका होंदियां। हाँ, बाप का साया सर पे हो ना, तो बंदा अपने आप को शेर महसूस करता। शफीक और मेहरबान भाई हो ना, बंदा अपने आप को कमजोर नहीं महसूस करता। और ये इस बात में, इस हकीकत से नाराज भी कोई नहीं है कि अच्छे रिश्ते इंसान की ताकत होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। एक मंजर ये है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के घर में रो रहे हैं, दूसरी तरफ हज़रत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शिकार करके वापस तशरीफ लाए ना, तो इनका तरीकाकार था कि ये अपनी लौंडियों में बैठकर शिकार का सारा वाकया रुदात बयान किया करते थे। अभी इन्होंने बात छेड़ी है तो एक लौंडी कहने लगी, ए हमजा, आज अगर तू वहां होता ना जहां मैं थी, तो तू ये रुदात में न सुनाता। अब तजस्सुस पैदा हुआ, आपने दरियाफ्त फरमाया क्या तू कहना चाहती है, तो वो बयान करते करते रो पड़ी। मैंने अर्ज किया है ना, मरहूम भाई का जो यतीम बेटा होता है वो बड़ा प्यारा होता है। सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो पड़े और गुस्से के आलम में अबू जहल को ढूंढते हुए उधर पहुंचे जहां पे ये अपने दोस्तों के साथ बैठा था। तो जाते ही आओ देखा न ताओ, अपनी कमान निकाल कर जोर से उसके सर पर मारी। उसका सर जख्मी हो गया। वो बड़ा शातिर और समझदार था। वहां पे उनके दोस्त उठे लड़ने के लिए, लेकिन उसने सबको रोक लिया कि हमजा अपनी बात में दुरुस्त है, मैंने उसके भतीजे का साथ ज्यादती की है। ये मामला हो गया। सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते हुए हरम पाक में पहुंचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी रो रहे थे। जाते ही अपने भतीजे को सीने से लगाया, पेशानी अक़दस चूम कर कहने लगे, प्यारे मोहम्मद अब रोना बंद कर दे, बस कर दे यार, मैं तेरा बदला लेकर आया हूँ। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चश्माने करम से आंसू साफ करते हुए कहा, चचा मैं बदले पे राजी नहीं हूँ। ये बात है। पहलवान वो नहीं है जो दूसरे को पछाड़ दे। पहलवान वो है जो ताकत रखते हुए, सकत रखते हुए, हिम्मत रखते हुए दूसरे को माफ कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चाचा मैं इस बात पे तो राजी नहीं। तो फरमाया, ए मेरे भाई के बेटे,
या इब्ने अखी, ए मेरे भाई के बेटे, तू क्या चाहता है? अर्ज करने फरमाने लगे, चचा मैं अबू जहल का तूने जो बदला लिया है मैं तो ये चाहता ही नहीं, मैं तो चाहता ये हूं कि तू मेरा कलमा पढ़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये गुजारिश की ना अपने चचा से, तो हजरत अमीर हमजा दो रवायतें, एक रवायत में आता है कि आपने उसी वक्त ही कलमा पढ़ लिया था, और दूसरी रवायत यह है कि इन्होंने एक रात का टाइम मांगा था कि मैं सुबह आकर बताऊंगा आपको। दूसरी रवायत भी अर्ज कर देता हूँ, हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस रात सोए ना, जो भी उनका अल्लाह अल्लाह करने का तरीका था, अभी कलमा तो पढ़ा नहीं था ना, सोने से पहले अल्लाह को याद किया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि मेरे मालिक अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा है तो सुबह मेरी जुबान पर कलमा जारी फरमा। तो अल्लाह पाक ने हिदायत से नवाजा। फिर जब कलमा पढ़ लिया ना, इनका कलमा पढ़ने वाला नंबर 38 है या 39, उस वक्त तक इतने लोगों ने कलमा पढ़ा था। 2 या 3 दिनों के बाद हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया। जब ये दोनों बहादुरों ने कलमा पढ़ लिया था तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सच्चे हैं या नहीं? देखे ना, ये वो लम्हात थे जब टाइम था सैक्रिफाइस करने का, जब वक्त था कुर्बानी देने का, जब वक्त था कुफर से टकराने का। तादाद इतनी सी होना और हजरत उमर फारूक का पूछना, या रसूलल्लाह हम सच्चे हैं या नहीं? मर्जी है ना लोगों की, मनमानी करते हैं ना, अपने अकल के तराजू पर हजरत सैयदना उमर फारूक को तोलते हैं, अर्ज करते हैं बंदा नवाज हम सच्चे हैं। करीम फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह हम सच्चे हैं, हक पर हैं। तो अर्ज की, या रसूलल्लाह फिर तैयारी कर लो, आज दी नमाज हरम दे विच पढ़ांगे। आपने पूछा हजरत सैयदना अमीर हमजा से, एक तरफ तू खड़ा होगा, डरता तो नहीं? मैंने रवायत में पढ़ा है आपके रोंगटे खड़े हो गए। फरमाया खत्ताब के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे को कमजोर समझता है, एक तरफ मैं खड़ा होऊंगा। फिर दोनों जलीलुल कदर साहबी एक एक सफ के पास खड़े हो गए और हजरत उमर फारूक कहने लगे, जिसने अपने बच्चों को यतीम करवाना है आए मोहम्मद से टकराए, जिसने अपने बीवी बच्चों को बेवा करना है आ जाए टकराए। खुदा की इज्जत और जलाल की कसम है, ये साबिकून अव्वलून वो लोग हैं जो बदरी थे और इनकी शान, इनकी शौकत के बारे में रब ने फरमाया था, जैसे ये हैं बाद वाले कोई भी इन जैसे। ये बात है। असल चीज जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज किया था, महवर और मरकज हजूर का इश्क है। हजूर के इश्क में फना हुए, सब कुछ मिला, मरकर भी नहीं मरे, जितनी मर्जी है। इबादत का मामला तब ही काबिल कबूल होगा, तब ही फायदामंद होगा, तब ही आपको फायदा पहुंचाएगा जब उस इबादत में हजूर के इश्क का नूर होगा। अगर हजूर की मोहब्बत में छोड़ा सा भी तू ऊपर नीचे है ना, छोड़ा सा, सबसे लतीफ नहीफ बरीक और कमजोर रिश्ता जो है ना तेरी इबादत में हजूर के इश्क का है, छोड़ा सा ऊपर। मेरे करीम फरमाने लगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह को मुसलमान होते हैं, शाम को काफिर हो जाते हैं। तो पूछा गया या रसूलल्लाह वजह क्या है? तो मुहद्दिसीन ने बताया वो इश्क है हजूर का, हजूर की मोहब्बत है। उस रब ने अपने महबूब के जरिए अपनी जात को मनवाया है। बात थोड़ी सी मुश्किल है। रब ने, खुदा ने मुस्तफा को भेजकर अपने आप को मनवाया है। देखो इसे, मानो मुझे। अब वो जो जात है ना, उस जात में जब कोई कमी बेशी तू सोचेगा, फिर तेरी इबादत तेरे काम नहीं आएगी। नमाज काम नहीं, रोजा काम नहीं, हज काम नहीं, ज़कात काम नहीं, लंबे सजदे काम नहीं, काम आएगा इश्क मुस्तफा काम आएगा। और जिससे इश्क किया जाता है ना, उसे अकल के तराजू पर तोला नहीं। समझ आइए या नहीं? हाँ, हजूर से मोहब्बत करेंगे, हजूर की सुन्नतों पर अमल करेंगे, अल्लाह और अल्लाह के महबूब के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। फिर इकबाल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। अल्लाह अमल की तौफीक दे।